ये सायन सूरत का सायन है। मैं इसके पहले इसी पे वीडियो बना रही थी लेकिन नहीं बन पाया, पता नहीं क्यों। तो ये मोदी जी का ही गुजरात का एक हिस्सा है। सिटी से, सूरत सिटी से 18 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है। एक हफ्ता पहले मैं यही सिचुएशन दिखाई थी आप लोगों को, एक हफ्ता पहले। और ये पहली बार एक साल में 2 बार ऐसा सिचुएशन हुआ, जबकि यहाँ पे 2 साल से काम चल रहा है। यहाँ पे म्यूनसिपालिटी भी आ चुका है, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि गरीब लोग रहते हैं। ये सायन में एक एरिया आता है, नीलम नगर सोसाइटी इसका नाम है। यहाँ पे हजारों गरीब जो सब्जी बेचते हैं, जो कपड़े प्रेस करते हैं, जो कारखाने में काम करते हैं, जो ऑटो चलाते हैं, ऐसे लोग यहाँ पे घर ले लेते हैं। ये भ्रष्टाचार मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। भ्रष्टाचार यहाँ पे शुरू कैसे हुआ? ये सारे पहले जंगल हुआ करते थे, तो इस जंगल को काट करके बिल्डर लोग जमीन जो है खरीदे और जमीन पे बिल्डिंगें बनाए और वो गरीबों को सस्ते में बेच दिए। उनका पेट भर गया, बेच दिए। क्योंकि यहाँ एक दो नहीं, पता नहीं कितने हजार बिल्डिंग्स खड़े हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो बस एक छोटा सा एरिया का मैं दिखा रही हूँ, यहाँ से इतना ही लोकेशन आ रहा है। फिर इसके बाद बैंक से लोन करवाते हैं, क्योंकि गरीब के पास इतना पैसा नहीं होता कि कैश ले लेगा। लोन करवाते हैं। लोन अगर मान लीजिए मोटी मोटा समझ के चलिए 8 लाख का एक रूम मिला, तो 16 लाख रुपया आपको उससे बैंक ले लेता है। धीरे धीरे ब्याज के रूप में करके ले लेता है। सबको पता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं सबको पता है। तो यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर चुका है। और जब हम वीडियो बनाए या सच्चाई दिखाते हैं तो कुछ अंधभक्त, 2-4 अंधभक्त आ जाते हैं, वो अपना सीमा ही भूल जाते हैं कि हम क्या बोले, क्योंकि उनको परवरिश यही मिली है। खैर, हम फालतू लोगों का बात नहीं करेंगे इस पे। मैं यहाँ के जो कार्यभार संभालते हैं, जो 2 साल से यहाँ पे गिट्टी और बुलडोजर और दिखाने के लिए सीमेंट का पाइप वाइप सब गिरवाया है, सब इसी पानी में पटा हुआ है। यहाँ पे सब कुछ है, इसी पानी में छुपा हुआ है। तो काम करना शुरू करें, दिखावा ना करें, क्योंकि यहाँ पे हजारों लोगों की जान की जो है कि जान जोखिम में पड़ जाता है। अभी लोग ड्यूटी पे जा रहे हैं, मान लीजिए करंट उतर आया, मान लीजिए कितने लोग मरेंगे। मान लीजिए बिल्डिंग ध्वस्त हो गया, हजारों लोग मरेंगे। उस समय लोग सिंपैथी जताने आ जाएंगे, अरे बहुत बुरा हुआ, इसी बहाने लिखा था। लिखा नहीं था भाई साहब, लिखा गया है। खड्डे में घर बनवा के दे दिया गया है। कभी बोला गया कि यहाँ बारिश में पानी जमा होता है, या उस पे काम किया गया? ना तो कोई बिल्डर्स किया। इसी पे गाली देने का मन होता है, लेकिन गाली जो है कि जुबान तक आ जाती है, अंदर खींच लेती हूँ। गंदी गंदी गाली देने का मन होता है। कोई बिल्डर काम किया, बिल्डिंग बनवा के बेच दिया, पैकेट भर लिया, निकल लिया, बैंक खूब कमा रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी जो है कि यहाँ पानी ऐसे, सूरत में कहीं पे पानी आपको नहीं दिखेगा, कहीं पे नहीं दिखेगा। बस सायन के इस नीलम नगर सोसाइटी में आपको भर भर के पानी इतना दिखेगा कि मतलब इसमें उतर के जाना मुश्किल है। लेकिन मजबूर होते हैं लोग, बच्चे, औरतें। पानी पीने को नहीं मिलता है, लाइट कट जाती है, नहाने का पानी, यही पानी आता है घर में नहाने के लिए, बोरिंग का। बास मारता है, मतलब बदबू आती है उसमें से। तो मेरा कहने का मतलब बस यही है कि भ्रष्टाचार बंद करिए और यहाँ पे जल्द से जल्द काम करवाने का कोशिश करिए। कोई मजाक का पात्र नहीं है कि हम इस पे रील बनाएंगे कि 5,000 डिपोजिट का 2,500 भाड़ा, गरीबन के सहारा सायन हमारा, है ना। तो ऐसा मैं कॉमेडी करने नहीं जा रही हूँ, ये सीरियस मुद्दा है। इस पे काम किया जाए और यहाँ पे अगले आने वाले वर्ष में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ गरीब लोग रहते हैं और गरीबों के जान का सवाल है। यहाँ अगर बिल्डिंग गिरना शुरू हुआ, ताश के पत्ते जैसा बिखरना शुरू हुआ, तो लाखों लोग मर जाएंगे, लाखों लोग का घर उजड़ जाएगा। इसमें ना तो सरकार का कुछ जाएगा, ना किसी का कुछ जाता है। जो मरता है उसी के घर का जाता है। तो कृपया करके इस पे ध्यान दीजिए आप लोग, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस पे काम करने का जो है काम शुरू करवाइए। अगले साल से ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा।